ये वही बात है, और बाद में कुछ हो नहीं सकता है। यही एक मनुष्य शरीर जिसको मिला है, उसी के लिए ये शुभ अवसर है कि परमात्मा को जानो, परमात्मा पे विश्वास करो। जब परमात्मा को जाना जाता है तभी भगवान के प्रति विश्वास होता है, और जब भगवान के प्रति जब असीम विश्वास होता है तभी भगवान से प्रेम होता है, और जब भगवान से प्रेम होता है तभी यह व्यक्ति भक्ति करता है और सभी प्रकार के क्लेश इसके जीवन से जाते हैं और ये पूरी तरीके से सुखी हो जाता है। इस प्रकार से बगैर सद्गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है, बगैर सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता है, बगैर भगवान की कृपा के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता है, वैराग्य के बगैर भी ज्ञान नहीं हो सकता है। वैराग्य का मतलब है कि जब भी मन विषयों में जाएगा तो भगवान का ये जीव नहीं रहता है, संसार का हो जाता है, भगवान की माया का हो जाता है। इसलिए बगैर सद्गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। अब ये भी विचार करना चाहिए कि इतना जीवन बीत गया सद्गुरु देव भगवान की शरण में रहते हुए, अब तक तात्विक ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। सद्गुरु के बगैर ज्ञान नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से वैराग्य के बगैर भी ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक मद और मोह रूपी माया का ये जीव त्याग नहीं करेगा तब तक भगवत प्रेम कैसे हो सकता है? मद का मतलब ये होता है कि अभिमान। अभिमान किस चीज का? स्वस्थ शरीर है हमारा, हम इस जाति के हैं, हमारे पास ये धन है, हमारे पास ये संपत्ति है, हमारे पास अमुक चीज है, हम ये हैं, हम वो हैं। अगर इन विचारों में व्यक्ति रहेगा तो कैसे भगवान को जान सकता है, कैसे अपने स्वरूप को समझ सकता है? इसे कहते हैं मद और मोह। जिस चीज को भी देखता है, एक कोई बहुत अच्छी जगह तीर्थाटन में गया या कहीं घूमने फिरने गया, कोई स्वरूप अच्छा आ गया कहीं का भी, अब वो चित्त में बैठ गया, तो जब तक वो बैठा रहेगा चित्त के अंदर तब तक भगवान को कैसे जान सकता है? उसी प्रकार संसार में जहां भी मन को लगाया या मन लग गया और वो वस्तु वो चीज हृदय में है तो ईश्वर को कैसे जान सकते हो? यही तो मद और यही मोह, यही तो भगवान की माया है। इसी को तो समझना है कि किस चीज को से दूर रहें और किस चीज को अपनाएं। यही तो समझना है। जब तक ये समझेंगे नहीं, हम उसी 99 के चक्कर में पड़े रहेंगे तो कैसे हम अपने भगवान को जान पाएंगे? और भगवान का साफ कहना है कि मद मोह रूपी माया से दूर होकर मन से, वचन से और कर्म से जो व्यक्ति भगवान यानी भगवान कहते हैं कि हमारा भजन करता है, उसको मैं अपने प्राणों के समान मानता हूँ।
ये भगवान का कहना है। अब भगवान को जानेगा कौन? भगवान से प्रेम कैसे होगा? भगवान के प्रति विश्वास कैसे होगा? ज्ञान कैसे आएगा? भगवान की भक्ति, भगवान का भजन कैसे हो सकता है? यह चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। इसमें कौन सी वस्तु, कौन सी चीज ऐसी है जो भगवान से और हमारे बीच में बाधा बनी हुई है? भगवान कहते हैं कि भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अपने ईश्वर से प्रेम करो, सिर्फ इतना करना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। हजारों व्यक्तियों में कोई एक धर्मात्मा होता है। हजार व्यक्ति संसार में अपना जीवन जी रहे हैं। ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम हैं कहाँ पे। हजार व्यक्ति संसार में अपने आस पड़ोसी, मिलने वाले, जुलने वाले, रिश्तेदार, कहीं भी दृष्टि डालो, तब देखो कि हजार व्यक्तियों में कोई एक धर्मात्मा होता है, धर्म पे चलने वाला। कहते तो सभी है कि मैं धर्म पे चलता हूँ। धर्म पे चलने का मतलब ये होता है कि हर समय यह स्वभाव होना चाहिए, ऐसी वृत्ति होनी चाहिए कि हमारे द्वारा, हमारे वचनों से, हमारे दृश्य से, हमारे सुनने से, समझने से हर व्यक्ति को सुख मिले। यह एक समझ बननी चाहिए। जब ऐसी समझ बनती है तो संपूर्ण संसार में तुमको अगर किसी ने अपशब्द कहे हैं और तुम्हारी ये समझ है कि हर व्यक्ति, चाहे वो पापी हो, चाहे कोई दुष्टात्मा हो, कोई भी हो, चाहे पुण्य आत्मा हो, किसी के भी वचन तुमको कड़वे लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो ये जीवन में है कि मैं तो हर व्यक्ति को सुख दूंगा, तब धर्म का निर्वाह हो रहा है। अगर किसी ने तुम्हारा नुकसान किया, तुम भी नुकसान करने लगे, उसका तो धर्म कहाँ है? किसी ने तुम्हारा हित किया, अब वो किस लिए हित किया? अपने स्वार्थ से किया है या तुमको छलने के लिए किया है? किस प्रकार से तुम्हारा हित किया? अब जिसने तुम्हारा हित किया तुम उसका गुणगान गाने लगे, तो यही धर्म नहीं कहता है। धर्म कहता है, वास्तविक धर्म की परिभाषा एक ही है। सांसारिक धर्म की परिभाषा तो यह है कि संपूर्ण संसार को सुख दो। सबसे पहले संसार रूपी धर्म की यह परिभाषा है। और दूसरी धर्म की यह परिभाषा है कि अपने नाम को जानो, ये धर्म कहता है कि धर्म को जानो। धर्म तुम अपने आप को जब जानोगे और फिर उसके लिए तुम्हारे द्वारा कर्म होंगे, तुम्हारे द्वारा आत्मचिंतन होगा, तुम्हारे द्वारा विचार होंगे, तब तुम धर्म पे चल रहे हो। हजारों व्यक्तियों में कोई एक बिरला चल पाता है। ऐसा नहीं हजार व्यक्तियों में एक धर्मात्मा है, ऐसा नहीं है। हजारों व्यक्तियों में कोई एक चल पाता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है। ये क्या बात हुई? जो धर्म पे चल रहा है, जिसने निश्चय किया है कि हर व्यक्ति हमसे सुखी हो, जब यह निश्चित हो गया तो बीच में कैसे वो आगे नहीं चल पाता है? इसलिए कि उसकी अपनी समझ बन जाती है। मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा धर्मात्मा हूँ, मैं इतना अच्छे मैंने काम किए, मैं इतना अच्छा काम करता हूँ,
वहीं पे अटक जाता है और पूरा जीवन मार्ग छूट जाता है। इसलिए हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्य का मतलब ये होता है अपने स्वरूप को जाना है, पंच भौतिक शरीर नहीं। पंच भौतिक का मतलब ये होता है कि अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, इन 5 तत्वों से जो तुम्हारा शरीर बना है, वास्तव में ये तुमको कुछ समय के लिए मिला है और इसका जो सदुपयोग है वो यही है कि अपने स्वरूप को जानो और इस संसार में कर्तव्य परायणता के संबंध में आप निष्काम भाव से कर्म को करो। इसलिए यह मनुष्य शरीर जब मिला है, ऐसी समझ में दृढ़ता होती है, तब ये व्यक्ति वैराग्यवान बनता है। ऐसे नहीं बन जाता है वैराग्यवान। और जब वैराग्य को धारण किया तो ये भी कहा गया कि करोड़ों वैरागियों में कोई ज्ञानवान बन पाता है, क्योंकि वो वहीं तक अटक जाता है। इसलिए कि भगवान की जो माया है ये किसी भी क्षण इस जीव के हृदय से जाती नहीं है। किसी भी क्षण चाहे कितना बड़ा तत्व ज्ञानी बन जाए, भगवान की माया हर समय उसके ऊपर सिर पे सवार रहती है। जो लोग भगवान को समर्पित होकर के जीवन को जीते हैं, उनका मन उसमें जाता नहीं है, और अगर जाता भी है तो अपने मन को लगने नहीं देते हैं। तब वो ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, तब वो वैराग्य से ऊपर उठ पाते हैं। हमेशा तटस्थ रहते हैं, अपने आप को करके रखते हैं, तब वो ये सीढ़ी चढ़ पाते हैं। धर्म पे चले, वैराग्यवान हुए, फिर ज्ञान और फिर विज्ञान को प्राप्त होते हैं। धर्मवान बनना, वैराग्यवान बनना, ज्ञानवान बनना, इन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है भगवत प्रेम, भगवत भक्ति। और वो भक्ति कैसे मिलती है, यही प्रसंग एक दिन आया था कि पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा कि जो इतनी कठिन भक्ति है भगवान की, जो धर्म से भी बड़ी है, वैराग्य और ज्ञान से भी बड़ी है, जो सर्वश्रेष्ठ भगवान की भक्ति है, वो कैसे पा गया? क्योंकि भगवान से प्रेम हो जाए और फिर उसमें रहे हमेशा, उसके जैसा आनंद किसे मिलता होगा? तो उन्होंने इसीलिए पूछा कि एक चांडाल पक्षी कौवा, उसे भगवान की भक्ति कैसे मिल गई? ये उन्होंने प्रश्न किया था। और उन्होंने ये भी प्रश्न किया कि जब ये मालूम हुआ कि गरुड़ महाराज मुनियों के समाज को जोड़ करके, तत्वदर्शी महापुरुषों के समाज को छोड़ करके, क्योंकि भगवान की कथाएं तो वहां होती हैं, उन्होंने ऐसे समाज सभी को छोड़ा। जब उनको भ्रम हुआ भगवान के प्रति, तब वो कौवे के पास जाके भगवान की कथा को सुना। ये अचरज कैसा? क्योंकि जो गरुड़ महाराज है वो परम ज्ञानी है, भगवान के असीम भक्त हैं और भगवान के वाहन हैं, जो हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं। उनको भ्रम कैसे हो गया? ये पार्वती जी का प्रश्न था भगवान शिव जी। अब विचार करो,
जो हमेशा भगवान के साथ में रहता हो उसको भी मोह हो जाए, भगवान की माया ग्रसित कर ले, तो ये छोटे मोटों की क्या गिनती है। अब इस पे विचार आज करेंगे हम लोग। खूब विचार करना। प्रश्न बहुत अच्छा है कि इतने बड़े महापुरुष जो हमेशा भगवान के साथ में रहते हैं और साथ में ही नहीं, जिनकी भगवान सवारी करते हैं, उनको कैसे मोह हो गया, उनको कैसे भ्रम हो गया। देखो